जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में मैंने टेरिटोरियल आर्मी की बात की थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि अब हम टेरिटोरियल आर्मी की अंडरस्टैंडिंग्स आप तक पहुँचाएंगे कि क्या टेरिटोरियल आर्मी है, कैसे टेरिटोरियल आर्मी में आप एंटर कर सकते हैं और टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू क्या क्या ऑप्शंस ओपन हैं। व्यूअर्स, ये एक ऐसा मौका है टेरिटोरियल आर्मी जो हर एक सिविलियन, हर एक एक्स फौजी को देश के प्रति काम करने के लिए, मदर इंडिया के प्रति फर्ज पूरा करने के लिए एंड ओवरऑल आर्मी के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक एंट्री है जो अपने आप में बहुत ही अच्छी एंट्री है। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। आज मैं इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको टेरिटोरियल आर्मी की और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दूंगा। व्यूअर्स, मैं आपको बता रहा था कि आज मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी की पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। पहला स्टेप ये है कि टेरिटोरियल आर्मी का जो फॉर्म आता है उसको भरने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस स्लाइड पे आप देख रहे हो कि टेरिटोरियल आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में टूटा है। स्टेप 1 स्क्रीनिंग मतलब छांटना कैसे होता है। छांटना 2 स्टेप्स के द्वारा होता है। पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के बीच में लगभग 1 महीने का फासला होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आता है और फिर उन बंदियों को एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है, जो कि आर्मी के सेंटर्स पे बुलाया जाता है। इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड कपूरथला पे बुलाया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद मेडिकल होता है, जैसे कि एसएसबी का प्रोसीजर है कि फ़ौज में किसी भी एंट्री से अगर आपको अफसर बनना है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू देना है। ये मैं हर बार बोलता हूँ व्यूअर्स। इस बार भी फ़ौज में अगर आपको टेरिटोरियल आर्मी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना है तो आपको एसएसबी देना है और एसएसबी देने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल अगर सब कुछ सही होता है तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जाती है। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस। इसको हमने स्लाइड के द्वारा, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो में जूम करके देखिएगा। स्टेप 1 है स्क्रीनिंग, जिसमें रिटन एग्जाम प्लस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू राउंड है। स्टेप 2 है इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू। स्टेप 3 है मेडिकल्स और स्टेप 4 है मेरिट लिस्ट। तो ये 4 स्टेप हैं जिसके द्वारा आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एक सवाल है कि टेरिटोरियल आर्मी की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्यूअर्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स, कभी भी आपातकालीन स्थिति, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि हमारी सेना अपने आप में उस इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए सक्षम ना हो, सक्षम इन केस ऑफ मैन पावर। उस केस में हमें किसी और देश के दरवाजे ना खटखटाने पड़े, इस उद्देश्य से टेरिटोरियल आर्मी बना था। इसे कहा जाता है एक्सटेंडेड आर्म ऑफ इंडियन आर्मी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने इसको अपने शब्दों में ऐसे बयां किया है कि टेरिटोरियल आर्मी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स who receive military training for few days in a year so that in case of emergency they can be mobilized for defense of the country। यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में उनको, उनका टैलेंट को यूज़ कर सकें देश की सिक्योरिटी पर्पस के लिए, देश के डिफेंस फोर्सेस के लिए। एस्पिरेंट्स, अगर हम एज की बात करें कि कौन सी एज से कौन सी एज तक टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की जा सकती है, तो सिविलियंस एंड एक्स सर्विसमैन का एज का क्राइटेरिया सेम है, 18 से 42 साल, यानी कि टिल द एज ऑफ 42 आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर पे बात की थी, फिर से समझ लेते हैं एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर। स्टेप 1 है स्क्रीनिंग, जिसपे हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन प्लस प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू। स्टेप 2 है एसएसबी इंटरव्यू। स्टेप 3 है मेडिकल एंड स्टेप 4 है फाइनल मेरिट। सिविलियंस के केस में ये चारों स्टेप फॉलो होंगे, बट एक्स सर्विसमैन के केस में सिर्फ इंटरव्यू होगा। एक्स सर्विसमैन को स्क्रीनिंग यानी कि रिटन पेपर देने से छूट मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, ऑफिसर हो या जवान हो। एक्स सर्विसमैन के केस में आपको स्क्रीनिंग नहीं देनी है, आपको सीधे एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल और मेरिट देना है। अगर आप ऑफिसर हैं, फौज में ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं,
तब आपको एसएसबी भी नहीं देना है, आपका सिंपल एक इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा और मेरिट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। टेरिटोरियल आर्मी का एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है और रिटन पेपर 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। इस रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस एंड पेपर के पैटर्न पे मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे, साल में एक बार पेपर होगा। आपको टेरिटोरियल आर्मी के सेंटर पे जाके ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर देना होगा, जिसमें मिनिमम 40% हर सेक्शन में लाना है। 4 सेक्शंस होंगे, चारों सेक्शन में 40% लाना है एंड ओवरऑल एवरेज 50% लाना है, यानी कि मिनिमम 40% एंड ओवरऑल चारों ABCD का पार्ट लेके 50%। नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट समझ रहे हैं तो नहीं, एक बेयर मिनिमम कॉस्ट है 200 रुपये की जो आपको पे करनी है और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। अगर हम टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू ट्रेनिंग की बात करें, डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एक ऐसी बॉडी है जो टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करती है। फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होगी, दूसरे साल में 2 महीने की आपको छुट्टी लेनी होगी और एनुअल ट्रेनिंग पे जाना होगा, और तीसरे साल में मिनिमम आपको 3 महीने निकालने हैं पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग के लिए। यानी कि फर्स्ट ईयर में बेसिक ट्रेनिंग है, सेकेंड ईयर में आपका जो ट्रेनिंग होगी उसमें आप कमीशन हो जाएंगे, और कमीशन होने के बाद थर्ड ईयर में आपको कमीशन होने के बाद वाली ट्रेनिंग ख़त्म करनी है, जो कि IMA देहरादून में होगी। सर्विस पीरियड की बात की जाए तो टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू 7 ईयर्स ऑफ सर्विस, आपको 7 साल का मौका मिलेगा फौज में सर्व करने का। एंड 7 साल अपने आप में बहुत बड़ा पीरियड होता है टेरिटोरियल आर्मी का, जिसमें आप 7 ईयर्स के लिए यू कैन सर्व द नेशन। यूनिट्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू आप किस किस यूनिट में सर्व कर सकते हैं। एक है उधम मचाने वाली, लड़ाई करने वाली इन्फेंट्री, जो अपने आप में एक प्राइड है इंडियन आर्मी की, द इंडियन इन्फेंट्री यूनिट, आप उसमें जा सकते हैं। दूसरी है जनरल हॉस्पिटल, तीसरी है इकोलॉजिकल, चौथी है रेलवे, पांचवी है टेलीकम्युनिकेशंस। इन चारों पांचों यूनिट्स में आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू जा सकते हैं। कुछ भारत की शान, कुछ ऐसे लोग जो टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू देश की सेवा कर रहे हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी जी, जिन्होंने 2011 में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पाई थी, जो पैराज यूनिट में है। अभिनव बिंद्रा, जो अपने आप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं शूटिंग में, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। एंड कपिल देव, जिन्होंने 2008 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी थ्रू टेरिटोरियल आर्मी। अब एक बार जब आपका दिमाग में प्रोसीजर आपने समझ लिया, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें अगर एस्पिरेंट्स, तो सारे एजुकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर जो भी डिग्री है वो सारी के सारी आपको चाहिए पड़ेगी। एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कि आप बिल्कुल फिट हैं कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, ये एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक बेसिक रेजिडेंशियल प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंशियल मतलब निवास प्रमाण पत्र एंड आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपका आधार कार्ड या लाइसेंस। एंड चौथा, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो उसका सैलरी सर्टिफिकेट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड का आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अगर अक्सर ऐसा होता है कि 10th में और 12th में नाम का फ़र्क आ जाता है, तो उस केस में आपको गस्टेड ऑफिसर से इसका भी एक प्रूफ रखना पड़ेगा। लेटेस्ट इनकम का प्रूफ, क्या आप इनकम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं वो। एंड अगर आप रेलवे से हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको NOC लेना ज़रूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये एक स्नैपशॉट था टेरिटोरियल आर्मी का। हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी। आशा करते हैं कि आपको ये टेरिटोरियल आर्मी की सीरीज़ पसंद आई हो। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, प्लीज़ फील फ्री, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करिए क्या डाउट्स हैं आपको, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी, हम हमारी पूरी टीम, हमें मज़ा आता है जब आप हमसे सवाल पूछते हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्लियर रखो। टेरिटोरियल आर्मी का ये एक ऐसा मौका है
जो आपको वर्दी पहनने का सपना आपका पूरा कराएगा। अगर आप NDA, CDS, FCAT, INET जैसी एंट्रीज़ के लिए अब एलिजिबल नहीं हैं तो आप उस केस में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। मैरिड कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस एंट्री से सारी बाधाएं ख़त्म हो जाती हैं। इस एंट्री की वजह से कोई भी आपकी ज़िंदगी में बाधा रही है जिसकी वजह से आप अपना सपना फ़ौज ज्वाइन करने का नहीं कर पाए हो, आज ये मौका है। टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म आने वाला है, आज से इसकी तैयारी करो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टेरिटोरियल आर्मी के ऑफलाइन बैचेस चलाता है। ऑनलाइन अभी हमने हाल ही में स्टार्ट किया है, बट ऑफलाइन हम बहुत पहले से चलाते हैं। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। आप हमारे ब्लॉग पे blog.trishuldefenseacademy.com पे भी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पढ़ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।